टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 8.3 को पढ़ रहे थे। हमने प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक हल कर लिया था। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको उस वीडियो का यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बच्चा, अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हम करेंगे। प्रश्न संख्या 8 आप सभी के सामने दे रखा है कि मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझसे 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे, बताइए मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे दे रखा है कि मैं एक संख्या हूँ, यदि आप मुझसे 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे, बताइए मैं कौन हूँ। तो हम उस संख्या को एक चर मान लेंगे, लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x है। हमने संख्या को x माना, x एक चर है, अर्थात x के जगह में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हम उस संख्या को x मान रहे हैं। अब आगे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न में कहता है कि आप मुझसे 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे। हमने उस संख्या को x माना है, तो हम x में से 11 घटाएंगे तो हमारा जो यहाँ पे भाग, इसे घटाने पर जो आएगा वह 11 ही आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x में से 11 घटाएंगे तो 11 ही आएगा। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x माइनस 11 बराबर 11 आया। हम इस माइनस 11 को उठा करके बराबर के इधर लेके आएंगे। जब भी आप किसी भी यहाँ पे पूर्णांक को बराबर के इधर से इधर लाते हो तो उसका जो चिन्ह है वह परिवर्तित हो जाता है। यदि यह माइनस का 11 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 11 होगा। यदि प्लस का 11 होता इधर आता तो माइनस का 11, यदि गुना 11 होता इधर आता तो भाग का 11, और यदि भाग का 11 होता तो बराबर के इधर लाते तो गुना का 11 होता। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 11। अब माइनस 11 को उठा करके इधर लेके आएंगे तो यह माइनस का 11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। 11 प्लस 11, 11 और 11 को जोड़ेंगे तो होगा 22, यानी वह संख्या 22 है। 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो यह उत्तर क्या होगा? यहाँ पे हमारा उत्तर होगा 22। चलिए बच्चा, अब करते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे दे रखा है, मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 4 से भाग देंगे तो आप संख्या 12 पाएंगे, बताइए मैं कौन हूँ। तो फिर से हम लिख लेंगे कि माना संख्या बराबर x है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में दे रखा है कि यदि आप मुझे 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हम संख्या माने हैं x, x को 4 से भाग दे देंगे, x भागा 4, तो आप संख्या 12 पाएंगे, बराबर कर देंगे 12 के। हम प्रश्न के अनुसार इस समीकरण को बना लिए। हमें प्रश्न में दे रखा था कि यदि आप मुझे 4 से भाग देंगे, हमने संख्या माना x, x को 4 से भागा दिया तो यहाँ पे आएगा 12। ये हमने प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाया। अब क्या करेंगे, इस भाग के यहाँ पे x के साथ या भागा में है 4, इसे उठा करके बराबर के इधर लेके आएंगे, और जब भी इसे उठा करके इधर लाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यह भागा का 4 है x के साथ, इधर आएगा तो गुना का हो जाएगा, यानी x बराबर 12 गुने 4, और 12 चौक 48, अर्थात x का मान होगा 48। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 48 आया है तो 48 को आप लोग यहाँ पे 4 से भागा दीजिए, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ रहा है। अर्थात हमें इसे 4 से भागा दे रहे हैं तो उत्तर 12 आ रहा है, अर्थात हमारा जो 48 उत्तर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे दे रखा है, एक पिता और पुत्र से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कहता है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है? वर्तमान आयु का अर्थ है बच्चा अभी की आयु। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी उम्र क्या है, तो आप अभी की आयु बताओगे, यानी वर्तमान आयु।
तो प्रश्न कहता है कि जो पिता की आयु है वह पुत्र की वर्तमान आयु से 24 अधिक है, 24 वर्ष अधिक है। यानी जो पापा हैं वो अपने बेटे से 24 वर्ष बड़े हैं। तुलना किससे हो रही है? बेटे से हो रही है। तो हम पुत्र की आयु को मान लेंगे, लिखेंगे माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, और प्रश्न में दे रखा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। हमने पुत्र की वर्तमान आयु को माना x वर्ष, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? इससे 24 वर्ष अधिक है तो x + 24 होगी। हम यह कैसे जानेंगे प्रश्न में कि हमें किसे मानना है? तो बच्चा आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपको प्रश्न में तुलना दिखेगा, जिससे तुलना हो रही है उसे ही आपको मान लेना है। यहाँ पे किससे तुलना हो रही थी? पुत्र से। यहाँ पे दे रखा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से। किससे? पुत्र की वर्तमान आयु से। तो पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे x वर्ष, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? इससे 24 वर्ष अधिक है तो x में 24 जोड़ देंगे। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। आगे प्रश्न दे रखा है यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है? यानी पिता की आयु और पुत्र की आयु इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर योगफल आएगा 48। तो पुत्र की वर्तमान आयु x है, पिता की वर्तमान आयु x + 24 है, इन दोनों को जोड़ देंगे। x लिखा हमने पुत्र की आयु, x + 24 लिखा हमने पिता की आयु, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया आपस में। यह इसका योगफल कितना दे रखा है? योगफल 48 दे रखा है। अब इसे जोड़ लेते हैं। x और x 2x + 24 बराबर 48। अब 2x का 2x लिखिए, यह प्लस का 24 है, इस 24 को उठा करके बराबर के इधर लेके आइए। तो यह प्लस का 24 है, बराबर के इधर आएगा तो होगा माइनस का 24, अर्थात 2x बराबर 48 और यह इधर आया तो माइनस का 24। तो 2x का 2x लिखेंगे, 48 में से 24 घटाइए तो 8 में 4 गया 4 और 4 में 2 गया तो 2, 24 बचेगा। 2x बराबर 24। अब जो 2 है x के साथ गुना में है, इस 2 को भी उठा करके इधर लेके आएंगे, ठीक है। तब यहाँ पे x की आयु x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 2 इधर है गुना में, इधर आएगा तो होगा भागा में। x बराबर 24/2 काट लेते हैं, कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 12 में, अर्थात x का मान आया 12। हमने x माना था पुत्र की वर्तमान आयु, तो x के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे? 12 लिखेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी। यहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो हम लोग x के जगह में 12 लिखेंगे और उसमें जोड़ देंगे 12 और 24 36। यानी पिता की वर्तमान आयु होगी 36 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु आई 12 वर्ष। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से आपको यह प्रश्न करना था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे आपके सामने है। प्रश्न कहता है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे a है 2y बराबर 16, तो 2 की गुना किससे करें कि 16 आ जाए। प्रश्न यहाँ पे है कि 2 की गुना हम किससे करें कि हमारा गुना करने पर 16 आए। यही होता है प्रयत्न, कि आप लोग मान लो y का मान यहाँ पे है, मानना है कि y के जगह में 1 रखें, 2 रखें या 3 रखें, क्या रखें कि हमारा गुना करने पर 16 आ जाए। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को किससे गुना करेंगे कि 16 आ जाए, 8 से कर देंगे। यानी y के जगह में हमने क्या रखा? 8 रखा, तो y का मान इधर भी आ गया 16, 8 दूनी 16, इधर भी आ गया 16, तो y का मान आया 16। तो y का मान हमने 8 रखा था, तो y बराबर 8, y का मान आ गया 8। इस प्रकार से प्रश्न को करना था। बी प्रश्न दे रखा है 20 - x बराबर 12। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20 में क्या घटाएं कि घटाने पर 12 आ जाए। 20 में से 8 घटाना होगा, 20 में से 8 घटाएंगे 12 आ गया, ठीक है। 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 आ गया, अर्थात x के जगह में हमने क्या रखा? 8, तो इधर भी आ गया 12, बायां पक्ष 12 और दायां पक्ष में भी आ गया 12। x का मान हमने रखा था 8,
तो x बराबर 8। तीसरा प्रश्न दे रखा है m प्लस 2 बराबर 14, यानी 2 में क्या जोड़ें कि 14 आ जाए। यहाँ पे कोई चर है तो चर में कोई संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी कि जोड़ने पर 14 आ जाए। तो 2 में हम 12 जोड़ते हैं, 12 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 14। इधर भी आ गया 14 और इधर भी आ गया 14, LHS बराबर RHS। तो हमने m के जगह में रखा 14, यहाँ पे 12, तो m का मान हो गया 12। यह होता है प्रयत्न और भूल विधि। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 प्रश्नावली 8.3 का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न आपसे कहता है एक वर्ग की भुजा की लंबाई x से 2 सेंटीमीटर कम है, उसका परिमाप x के पद में ज्ञात कीजिए। x से 2 सेंटीमीटर कम है, इसे कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वर्ग की भुजा की लंबाई x माइनस 2, x से 2 सेंटीमीटर कम है। वर्ग होता क्या है? जिसके सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। यह यदि a है तो a ये सभी a होगा। तो यहाँ पे वर्ग का जो परिमाप होता है बच्चा, वह होता है 4 गुने भुजा। यहाँ पे 4 भुजा है, 1 2 3 4, और सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, इसीलिए 4 गुने भुजा। अब 4 का 4 लिखेंगे, गुना का गुना, भुजा का मान यहाँ दे रखा है x माइनस 2, तो x माइनस 2 हमने लिख दिया। अब 4 की गुना x से भी होगी, 4 की गुना 2 से भी होगी। 4 की गुना x से करेंगे तो 4x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है ना, और 4 की गुना 2 से करेंगे तो 8। तो 4x माइनस 8 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा 4x माइनस 8। तो बच्चा बताइए, आप लोगों को वीडियो पसंद आई? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा, यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी प्रारंभ करेंगे अध्याय 9, और हम लोग अध्याय 9 को भी बहुत ही आसानी से उसे भी सब प्रश्नावली को हल करेंगे। तो जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चा आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का सूचना आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।